ये विश्व चक्र प्रभु के इच्छा बिना नहीं चलता। वो जली स्थली भर गया और रिता ठाव कहाँ नहीं उड़ गया। ऐसे ये भगवान हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों का राज्य स्थापित हो चुका था। तत्पश्चात श्री कृष्ण द्वारिका वापिस चले गए। उन्हें गए काफी समय बीत गया। अर्जुन उनसे मिलने द्वारिका चले गए। अर्जुन को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन को कहा कि अर्जुन अभी तक वापिस नहीं आया है। मेरे मन में बहुत उल्टे दृश्य नजर आते हैं। कुछ भय सा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तुम पता लगाओ कि अर्जुन वापिस क्यों नहीं आया। अभी वे विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने एकदम प्रश्नों की झड़ी लगा दी। द्वारिका में सब कुशल से तो हैं? हमारे मामा शूरसेन जी प्रसन्न हैं? अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशल पूर्वक हैं? हमारी भाभी व उनकी सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ प्रसन्न हैं? यादवों के अग्रज श्री बलराम जी तो आनंद से हैं। इन सब के प्रभु और हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण तो ठीक है। तुम शीघ्रता से सब कुछ कहो, देर मत करो प्रिय अर्जुन। इन सब से पहले तुम अपनी कुशल क्षेम बताओ। तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? वहाँ तुम बहुत दिनों तक रहे, कहीं इस कारण वहाँ तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ अर्जुन? या किसी के मांगने पर तुम उसे वह वस्तु देने में असमर्थ तो नहीं रहे? या अपनी ओर से प्रतिज्ञा करने के उपरांत भी तुम कुछ देने में असमर्थ तो नहीं रहे? सभी शरणागत की रक्षा कर पाए? या कहीं मार्ग में अपने से छोटे या बराबरी वाले से हर तो नहीं गए? भोजन करने योग्य बालक ही ब्राह्मण को भोजन करावे बिना अकेले ही भोजन नहीं खा लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। फिर तुम केवल इसलिए उदास हो कि आपने सखा श्री कृष्ण ने से बिछाड़ू गए हो। इसके अतिरिक्त और कोई कारण भी नहीं समझ में आता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही हो कि श्रीहीन लग रहे हो। अर्जुन की आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगे। उनका गला रुंधा हुआ था और अर्जुन धूम धूम से रोने लगा। किसी तरह अपने कंठ पर काबू पाकर वे बोले, महाराज मेरे भाई अथवा अनंत मित्र तारूप धारण के श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के आगे बड़े बड़े देवता भी डर जाते थे उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। मैंने उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज हरण कर लिया था। धनुष्य पर बाण चढ़कर मत्स्य भेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया। उन्हीं के आश्रय से देवताओं पर विजय प्राप्त की और इंद्र तक को हार दिया। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले अपने छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की कृपा से महाबली जरासंध को मार गिराया था। तदनंतर श्री कृष्ण ने बहुत से राजाओं को मुक्त करा दिया था। उन्हीं की कृपा से भगवान श्री शंकर और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर मुझे अपना शस्त्र दिया था। आने को देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे अपने दिव्यास्त्र दिए थे, जिसकी कृपा से मुझे इस शरीर सहित इंद्र के दरबार में जाने का अवसर मिला था। मुझे इंद्र के आगे आगे आसन पर बैठने का
गौरव प्राप्त हुआ था, आज उन्हीं श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। महाराज, उन्हीं की कृपा से भीष्म, द्रोण आदि अजय सेना को हराकर मैंने मत्स्य देश का गोधन वापस दिलवाया। जिस प्रभु की लोग सुबह शाम चरण वंदना कर अपना सौभाग्य मानते हैं, मैंने उस प्रभु का आपने रथ के सारथी के रूप में प्रयोग किया। जिस समय मेरे घोड़े तक जाते थे और मुझे नीचे भूमि पर खड़े होकर चारों ओर देखना पड़ता था, उस समय प्रभु के प्रभाव से मुझे महारथियों का एक भी शस्त्र छू नहीं पाया, या उन महारथियों की बुद्धि ही इन्होंने बात दी। महाराज, प्रभु को मैं अनजाने में न जाने क्या क्या कह जाता था। कभी मित्र तो कभी बड़े आए सत्यवादी, या इसी प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग मैं अक्सर कर जाता था। आज वे ही मुझसे मेरा तेज छीन ले गए हैं। भैया, इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा सभी कुछ हर लिया है। हे महाराज, मैं जब वापस आ रहा था, श्री कृष्ण और वहाँ की दूसरी स्त्रियों को मैं साथ ला रहा था, तो राह में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला और असहायक की भांति हार दिया, और मैं उन नारियों की रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष्य था, वही बाण थे, वही रथ थे, वही घोड़े थे, और वही मैं रथी अर्जुन था, जिसके सामने बड़े बड़े वीर खड़े नहीं रह पाते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा मैं उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाते हैं। वास्तव में राजन में प्रभु परमात्मा की ही शक्ति थी, जिसने मुझसे आप में वह दूसरे शूरवीरों को लीलाव करने का साहस और प्रोत्साहन दिया था, वरना आप भी तो वह सब कुछ मेरे पास ही था जो महायुद्ध के समान में था। परंतु अब मैं साधारण व्यक्ति की तरह गोपों से हार गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप हृदय में ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेते थे। इस प्रकार प्रभु से प्रगाढ़ प्रेम करते करते अर्जुन की मनोवृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। भक्ति के वेग से चित्त की सभी विषमताएं स्वयं समाप्त हो जाती है। तब प्रभु परमात्मा के साक्षात्कार या अनुभूति से मानव जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन का ज्ञान भरी बातों से पांडवों को प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिल गए। उन्हें कृष्ण जी के असली स्वरूप का भी पता चल गया। सभी धन्य हुए। राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। राधे श्याम, राधे श्याम।